मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 नवंबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की त्रयोदशी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, भारत की लड़कियों ने आखिरकार 47 सालों के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया है। इंडियन वीमेन्स टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। 87 रन बनाने के बाद 2 अहम विकेट लेने वाली 21 साल की शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द फाइनल रही। वैसे आपको बता दूं, 52 साल के वर्ल्ड कप इतिहास में तीसरी बार भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया था और आखिरकार इस बार हर्षन ब्रिगेड ने ट्रॉफी अपने नाम कर ही ली। पीएम मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को बधाई, ये ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैंपियनों को स्पोर्ट्स में लाने के लिए प्रेरित करेगी। एक और अच्छी खबर है, होबार्ट स्थित बोलेरो ओवल मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। यानी कि कल भारतीय महिला खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत गई और क्रिकेट पुरुष टीम ऑस्ट्रेलिया को T20 मैच में 5 विकेट से हरा दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। इस महीने यानी नवंबर में अलग अलग राज्यों में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई कैलेंडर के अनुसार 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 4 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। देश की एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पेठिया गांव के मदरसे में इमाम जुबैर अंसारी के कमरे में करीब 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। बैग में 500 रुपए के नोट के बंडल थे। पुलिस ने इन नोटों की गिनती की तो 19,78,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने मौके पर जाकर नकली नोटों के बड़े जखीरे को जब्त कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई और नकली नोटों के स्रोतों का पता लगाने में जुटी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ फसल 2025 के दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 6 जिलों के 7.63 लाख किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार की कृषक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए, इस फैसले के अनुसार जिन क्षेत्रों में अतिवृष्टि से 33% से अधिक फसल का नुकसान हुआ था, उन 6 जिलों की 43 तहसीलों के 3777 गाँव को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों में रहने वाले किसानों को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता मिलेगी। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी और दुखद खबर, राजस्थान के फलौदी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ बापिणी उपखंड क्षेत्र के मतोड़ा में टेम्पो ट्रेवलर खड़े ट्रेलर में घुस गया। हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मरने वालों में 4 बच्चे, ड्राइवर और 10 महिलाएं शामिल है। जानकारी के अनुसार टेम्पो ट्रेवलर में सवार सभी लोग जोधपुर के सुर सागर से कोलायत के कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने गए थे। लौटते समय मतोड़ा थाना क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो ट्रेवलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मतोड़ा थाना अधिकारी अमना राम ने बताया, शाम करीब 6:30 बजे भारतमाला हाईवे पर हादसा हुआ। सड़क पर खड़े ट्रेलर में पीछे से टेम्पो ट्रेवलर घुस गया। यानी एक ट्रेलर सड़क के किनारे खड़ा था। इसी खड़े ट्रेलर में पीछे से टेम्पो ट्रेवलर यानी कि जो मिनी बस होती है, 15-20 सवारी आती है, यह गाड़ी खड़े ट्रेवलर से टकरा गई और यह भीषण सड़क हादसा हो गया। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी और दुखद खबर, जयपुर में निर्जा मोदी स्कूल के 4th फ्लोर से कूदकर एक छात्रा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 1 नवंबर शनिवार को हुई इस घटना का अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। करीब 10 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में पहले बच्ची रेलिंग पर चढ़कर बैठती है, इसके बाद नीचे कूद जाती है। दीवार से सिर टकराने से लड़की झाड़ियों में गिरती है। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति का सिर भी सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है बच्ची क्लास के आखिरी पीरियड में टीचर से वॉशरूम जाने की परमिशन लेकर क्लास से बाहर निकली और सीधे 4थे मंजिल पर जाकर नीचे छलांग लगा दी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, इस हादसे के बाद स्कूल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं अब इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि स्कूल प्रशासन ने शिक्षा अधिकारियों को जांच से रोकने की कोशिश की है तो स्कूल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर किसी ने जांच में सहयोग नहीं किया तो भविष्य में स्कूल के खिलाफ होने वाली कार्रवाई देखने लायक होगी।
उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर के कुराबड़ इलाके में रविवार को लगातार दूसरे दिन लेपर्ड की दहशत रही। लेपर्ड रिहायशी इलाके में एक घर में जा घुसा। इसके बाद एक बुजुर्ग ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने 4 घंटे के बाद लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया। चित्तौड़गढ़ से भी बड़ी खबर। चित्तौड़गढ़ शहर में पिछले कुछ दिनों में एक अनोखा जीव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर के अलग अलग इलाकों में एक पेंगोलिन यानी कि इसे चिंटीखोर जीव भी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ जीव है, काफी कम मात्रा में बचे हैं। अचानक जब इस जीव को कोई व्यक्ति देखता है तो एक बार के लिए डर जाता है। यह जीव केवल दक्षिणी राजस्थान में ही पाया जाता है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में इस प्रकार का जीव देखने को नहीं मिलता। अलवर से बड़ी और दुखद खबर। रविवार दोपहर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की चिताएं एक साथ जली, जबकि उनके 2 साल के मासूम बच्चे को नम आंखों से दफनाया गया। भीषण सड़क हादसे में इस परिवार को उजाड़ कर रख दिया। शनिवार रात एक तेज रफ्तार थार कार ने आगे चल रही बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कोटा से बड़ी खबर। कोटा रेलवे स्टेशन पर नेशनल लेवल के तीरंदाजी खिलाड़ी की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। युवक अपने साथियों के साथ गेट पर खड़ा था। उसे खाना लेने के लिए स्टेशन पर उतरना था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया। चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से युवक की मौत हो गई। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार दर्ज हुआ है। सख्त निगरानी, संसाधनों के प्रभावी उपयोग से निगम का वार्षिक परिचालन घाटा घटकर 300 करोड़ रुपए रह गया है। वैसे आपको बता दूं, पिछली सरकार के कार्यकाल में यह घाटा करीब 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यानी कि रोडवेज अब घाटे से बाहर आनी शुरू हो गई है। और बड़ी बात यह है, अब लोगों का भरोसा भी राजस्थान रोडवेज पर और अधिक बढ़ गया है। अब लोग यात्रा के दौरान रोडवेज को प्राथमिकता दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ के 850 पदों के लिए बोर्ड के नए बदलावों के साथ रविवार को एग्जाम हुए। परीक्षा के लिए 38 जिलों में सेंटर बनाए गए थे। प्रदेश भर में 80.94 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा 92.04% और अजमेर में सबसे कम 70.63% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जयपुर में एग्जाम के बाद सेंटर से बाहर आए अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर का स्तर मीडियम रहा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। वहीं पेपर खत्म होने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। कोटा, जयपुर, सीकर समेत अधिकांश जिलों में अभ्यर्थियों को बसों का इंतजार करना पड़ा। कुछ अभ्यर्थियों को बसों के गेट पर लटककर यात्रा करनी पड़ी। आपको बता दूं, एक पारी में हुए इस एग्जाम में कुल 5.40 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी। एक और बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पशुपालकों को मुफ्त पशुधन बीमा का वादा तो किया था, लेकिन 2 वर्षों में उस पर कोई ठोस कार्य नहीं किया है। यह वादा अब केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गया है। जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। केवल सर्वे का कार्य ही शेष था, लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा ने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लगभग 1 साल तक कोई नई पशु बीमा योजना शुरू ही नहीं की गई, जिससे लाखों पशुपालकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। एक और बड़ी खबर देखिए। अफीम किसानों पर संकट बढ़ गया है। बारिश ने मेहनत का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार बारिश से अफीम किसानों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में पानी भरने से बीज सड़ गए हैं। ऐसे में फिर दोबारा बुआई करनी पड़ रही है। लाइसेंस जल्दी मिलने से अक्टूबर में ही किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन बारिश ने खेतों को डुबो दिए, जिसके बाद किसान अब खेतों के खसरा नंबर बदलवाना चाह रहे हैं। नई जमीन की अनुमति के लिए नारकोटिक्स विभाग में आवेदन पहुंचने लगे हैं। अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। अरब सागर में बना डिप्रेशन रविवार को काफी कमजोर हो गया है। इसीलिए बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों का मौसम सूखा रहा। बारिश का दौर लगभग थम गया है, लेकिन बड़ी जानकारी यह है, मौसम विशेषज्ञों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बारिश का दौर 3 नवंबर को फिर से शुरू होगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है, जिसके प्रभाव से 3 और 4 नवंबर को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में मौसम में फिर बदलाव होगा। मौसम विभाग ने 3 नवंबर को प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।